हो जाए, मेरा जिस्म तुझे हो जाए। अपने हाथों को उठाएं टेंशन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के अपने होठों को खोल के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके नाम को ऊंचा करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर आपकी पवित्र हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सामने आते हैं आज खुदावंद, मेरा ये विश्वास है कि आज मैं अपनी गवाही को, अपनी आशीष को अपने साथ लेके जाऊंगा। आज मेरा ये विश्वास है और मेरा अंगीकार है कि आज मैं अपने दुखों से, बीमारियों से, डिप्रेशन से, लड़ाई झगड़े से, बुराई से छूट चुका हूं, आजाद हो चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। मेरा ये विश्वास है कि आज खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर से वो हर एक दुख, हर एक शराब जो शैतानी है, जो एक बॉन्डेज है लोगों का, आज वो आपकी जिंदगी से परमानेंटली वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आज आप जीत की गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज की गवाहियों को सुनते पूरे ध्यान से। भाई आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं राजस्थान से आया हूँ। मैं हनुमानगढ़ जिले में रहता हूँ। ओके, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र इस टाइम 26 साल है। ओके, आपके जीवन में नशा था? नशा था, बेविचार था, बीमारियाँ थी, डिप्रेशन था, बहुत से और मतलब अटैक थे मेरे ऊपर। नशा कब, कितनी उम्र में शुरू किया आपने? नशा मैं 2017 में करने लग गया था। ओके, कैसे नशे की शुरुआत हुई? कौन कौन सा नशा आप यूज करते थे? पहले मैं 2014 में बेविचार में पड़ा। बेविचार के बहुत ज़्यादा अटैक होते थे मेरे ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं लड़कियों को देखता था, औरतों को देखता था, तो मेरे अंदर पाप आता था। तो मुझे नहीं पता चलता था भी मैं कहाँ से ये मेरे अंदर आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मेरे ये साथ साथ ये अटैक बढ़ते जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था मैं कैसे आज़ाद हूँ, मैं कौन सी मेडिसिन लूँ या कुछ क्या करूँ मैं। तो मैं नशे में चला गया। 2017 में मैं +2 कर रहा था और मेरे दोस्त थे जो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, उनके साथ मैं नशा करने लगा, दारू का और नशे का, सिगरेट का और बीड़ी का और अफीम का। और जब ये नशा बढ़ने लगा तो डे बाय डे आपकी जो आदत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ। आपके परिवार में भी हमेशा क्लेश रहता था इसकी वजह से? मेरी वजह से क्लेश रहता था। मैं डिप्रेशन में चला जाता था और नशे करता था, बेविचार में था। इसके कारण मैं पूरा मतलब टोटल डिस्टर्बेंस हो जाता था। मतलब जब डिप्रेशन के अटैक होने लगे उस समय दिमाग में क्या चलता था, क्या सोचते थे आप? उस टाइम तो मैं ये सोचता था कि मैं घर से चला जाऊं और मैं क्या करूं, ना जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं। ऐसे तो मैं मर जाऊं अच्छा है। मैंने गाड़ी के नीचे आने का भी प्लान किया। मैंने सुसाइड के भी थॉट आते थे मेरे ऊपर। तो आप काम क्या करते थे, मतलब पैसा कहाँ से आता था? मैं मतलब +2 के बाद मैं डेयरी का काम करता था और 5 साल मैंने डेयरी का काम किया है। तो उसमें जो पैसा कमाते थे उसका पैसा आता था, मैं उससे नशे करता था। सारे का नशा? सारे का तो नहीं, मैं आधे का नशे करता था क्योंकि पार्टनरशिप में दे देना बहुत। ओके, जितना मतलब पैसा होता था उनमें से ज्यादातर हिस्सा नशे में ही जाता था आपका? हाँ जी। ओके, जब ये नशे बढ़ने लगे तो नशे के कारण आप बीमार रहना शुरू हो गए थे? हाँ, मैं बीमार बहुत रहता था और मैं बहुत बुखार 10-10 दिन उतरता ही नहीं था। और मैं बीमारी के कारण लीवर, मैं 15-15 दिन बेड पे पड़ा रहता था और लीवर में मेरी सोजन भी रहती थी। और मैंने खुद समझ में नहीं आता था भी मेरे साथ ये ऐसे क्यों हो रहा है, लीवर में सोजन क्यों है। कमजोरी रहती थी शरीर में, गंदे ख्याल आते थे, नेगेटिविटी सोच आती थी। ना मैं पढ़ाई में मेरा मन था, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं था। और आपको यहाँ का अंकुरम मिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने 2018 में पापा जी को टीवी पे देखा था और उसके बाद पापा जी की मैं यूट्यूब के ऊपर रील देखने लग गया और मैं धीरे धीरे मैं सोचने लगा मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं आज़ाद हो सकता हूँ क्योंकि मैं हार चुका था, थक चुका था ज़िंदगी से। तो यहाँ पर आप जब आए फर्स्ट टाइम क्या नोटिस किया,
कि आप कैसे विश्वास बढ़ने लगा था आपका? मैंने 2022 में पहली बार आया था तो मैंने गवाहियों को सुना, जैसे लोग कैसे पाप से आज़ाद होते हैं, नशों से आज़ाद होते हैं। उसके बाद मुझे विश्वास होने लग गया, मैं कहा सचमुच परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो मुझे भी आज़ाद करेगा। ओके, आपने लगातार मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी। हाँ जी। 3 मार्च 2024 की मीटिंग जब इन्होंने अटेंड करी, उसमें जब स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना हुई, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। व्यभिचार की स्पिरिट, खेल की आत्मा, डिप्रेशन की, गंदगी की, फियर की, डर की, डरने वाली दुष्ट आत्मा, डराने वाली, जिनको डर लगता है, बच्चों को, यंग लोगों को, दुष्ट आत्माएं सताती जिनको, अटैक करती उन पे, मैं कमांड करता हूं निकल जाओ दुष्ट आत्मा, कैच फायर, 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 आउट कर इन द नेम ऑफ जीसस। तो जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को सुना, रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैंने सामर्थी प्रार्थना को सुना, सुनने के बाद मैं पूरी रीति से आज़ाद हो गया, मेरे डिप्रेशन से आज़ाद हो गया, मैं नशों से आज़ाद हो गया, मैं पाप से भी आज़ाद हो गया उसी दिन। और उसके बाद मुझे कोई नशा नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई पाप नहीं है मेरे जीवन में। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं मैं अब 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैं आज़ाद हूँ पूरी रीति से। अभी का जीवन कैसा लग रहा है फिर? बहुत शांति मिल रही है। पीछे देखता हूँ तो ऐसे लगता था अभी कितने साल मैंने पाप में रहा, आज मुझे ऐसा लगता है मेरे पूरे जीवन में परमेश्वर का बुलाया है। और इस जीवन में आप और आपका पूरा परिवार खुश है? खुश है। आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो अभी भी नशे में हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं? मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि जीवित परमेश्वर धर्म जात नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। उसने मेरा जीवन बदला, मुझे नशे से, पाप से, मैं जिंदगी से हार चुका था, टूट चुका था। ऐसा नहीं है मैं कुछ किया नहीं, मैं मेडिकल भी, मैं अन्य जगहों में, मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने भी। मैं चाहता था मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, पर नहीं आज़ाद हो पा रहा था। और परमेश्वर की हजूरी मुझे यहाँ पे लेके आई और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में अपने हाथ को हिलाते हुए सब थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर हरप्रीत कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की जब इस बहन के भाई की डेथ हुई और उसके बाद ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे, सुसाइड तक करने की कोशिश की, पूरी तरह से लाइफ खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮਸੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सारे जानसी तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई और आज ये बहन उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कराए, लोगों को डिलीवर कराए। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं।
जब आप पूरे विश्वास के साथ उसके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, जब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। तो सचमुच उसी राजकुमार ने इस बहन को एक स्वर्गीय शांति के साथ ब्लेस किया और सालों पुराने डिप्रेशन से आजाद किया है। इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णावती है कहाँ से आए और आप? मैं यूपी जिला बहराइच की हूँ। ओके, आपकी गवाही की 12 साल की उम्र से ही आपने नशा करना शुरू हाँ कर दिया जी, था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही के बताएं कि वो नशे कैसे स्टार्ट हुए, क्या टेस्टमनी आपकी? मैं नशा करती थी, मेरे चाची करती थी और मेरे मतलब मम्मी करती थी, तो मैं भी करने लगी। मैं उसको दुकान बेचती थी तो मैं लाती थी मतलब बीड़ी, और मैं भी किसी का पिया उठा लेती थी, मैंने चुपके से भी लेती थी। और मेरे उसके लिए मेरे पापा बहुत मारते थे पर मैं छोड़ नहीं पाती थी। आप बताइए सिस्टर, कौन सा आप नशा करते थे उस समय आप? मैं मतलब मेरे पापा शराब पीते थे तो कभी कभी दे देते थे थोड़ी सी, तो मैं पी लेती थी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे पीने लगी, उसको बीड़ी पीने लगी, मैं पान खाने लगी, धीरे धीरे से नशे में बढ़ती गई। मैं 28 साल तक नशा करती थी। उसके बाद में मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, मेरे पति भी पीते थे, मेरे घर में शराब बनती थी और बहुत पी लेते थे सारे, मतलब लड़ाई झगड़े से बहुत मुझको सारे घर के लोग बोलते थे, तो मुझको शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा सताते थे। फिर मैं मेरे शराब और मेरी बीड़ी गुटखा नहीं छूटता था। उसके बाद में मैं गिर गई, गाड़ी से गिरी तो अगर मेरे आप चोट बहुत ध्यान ज़्यादा से लगी। इनकी गवाही को सुने कि 12 साल, आज से 28 साल पहले जब सिस्टर की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, तो इन्होंने अपने परिवार वाले की तरफ देख के नशा करना शुरू कर दिया। ये सिस्टर बीड़ी का नशा करते थे, शराब का, पान का नशा करते थे, और दिन में अपने फादर, जिनके फादर थे वो शराब पीते थे, वही शराब ये पीते थे और नशे बढ़ते गए। आप तरह की सिस्टर मैरिज के बाद आप अपने हस्बैंड से छिपकर नशा करते थे? नहीं, वो भी करते थे, मैं भी करते थे। हाँ, सामने। अच्छा, आपके वो हस्बैंड भी हमको नशा करते देते थे? तो हम पी लेते थे। वो कभी मना नहीं किया था कि ना पियो ना खाओ। हाँ, तो अब तक की आपकी तलब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी बहुत कि आप ज्यादा। अपने घर का सामान जैसे राशन तक आप बेच देते नशे के लिए? हाँ जी। जब मैं अपने मायके में थी तो बीड़ी के लिए मैं चावल बेच देती थी और दाल भी बेच देती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि ये चोरी करती है, ये बीड़ी पीती है, इसलिए बेच देती है। तो मैं बहुत मार खाते, मेरे पापा बहुत मारते थे, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अब तरह की सिस्टर आस पड़ोस के लोग आपको बुलाना तक पसंद नहीं करते थे? नहीं। काफी शर्मिंदगी होती थी आपको? हाँ जी। तो अब तो फिर ये चोट आपके कैसे लगी कमर में उसके बाद फिर? मैं जा रहे थे, मेरे हस्बैंड जा रहे थे मेला करने के लिए, तो मुझको साथ में लेकर जा रहे थे। मैं गाड़ी से गिर गई और मेरे चोट लग गई बहुत ज़्यादा, तो मुझको वहाँ से एक हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ मतलब वहाँ से बहराइच में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ गई, वहाँ पे दवा हुई, मतलब टीके लगे और दवा दिया गई, मतलब दर्द कुछ कम पड़ी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में वो तीसरे दिन वहाँ से चले आए। फिर मैं रास्ते रास्ते दवा खाती आई। उसके बाद घर पे आई तो मेरा उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरी छोटी सी लड़की थी, वो मतलब खाना वाना बनाती थी, बर्तन वर्तन धोती थी, और मैं कभी कभी इसलिए मेरे बुखार आ जाता था, जाड़ बुखार बहुत ज़्यादा था। तो आप सिस्टर इतना ज़्यादा आप नशा करते थे, साथ में आपके चोट भी लग गई, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि ऐसी लाइफ से मैं बाहर आऊँ, क्योंकि लोग भी आपसे नफरत करते थे उस समय? मैं निकल नहीं पा रही थी इससे, कि मतलब निकल पाऊँ इस नशे से। आप कोशिश करते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे? नहीं। और सिस्टर नशे के साथ साथ गिर भी गए और कमर में चोट लगी। काफ़ी लोग, गली मोहल्ले के लोग भी इन्हें बुलाना तक पसंद नहीं करते थे।
मैरिज के बाद भी इतना ज़्यादा नशा करते थे। तो आपने सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में किसने ने बताया फिर आपको? यहाँ एक बहन ने मतलब हमको मिली थी, वो कहती थी कि मतलब कामड़ा चर्च जाओ अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के पास, वो मतलब सारा कुछ आज़ाद करेंगे। तो मैं यहाँ आई तो हीलिंग हॉल में बैठी थी, वहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे छुआ और मैं उसी दिन से पूरी रीति से आजाद हो गई। अच्छा, 9 फरवरी 2025 की आप बात करें कि उस समय आप हीलिंग हॉल में बैठे थे। हाँ जी। ऐसी हालत में किसी सिस्टर ने इस बहन को सुसमाचार दिया और इवेंजलिज्म के द्वारा चर्च आना स्टार्ट किया। और जब प्रभु के दास को देखा, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो एकदम से फेथ बढ़ा कि हाँ, अगर मैं लगातार यहाँ के साथ जुड़ी रहूंगी, यीशु मसीह को मानूंगी, तो यीशु मसीह मुझे आजाद करेंगे। तो लगातार चर्च आते रहे। फिर 9 फरवरी 2025 को हीलिंग हॉल में ऐसे नशे की हालत में, बीमारी की हालत में चर्च में बैठे थे। उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। तो आइए हम पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखेंगे। सिर पे हाथ रखो और बीमारी को डांटो, हार्ट पे रखो, हड्डियों पे रखो, शैतान को बोलो यीशु के नाम में कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप ऐसे से जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की, तो वो जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की, एकदम से वो एक्सपीरियंस था कि कैसा फील हुआ उस समय आपको? ठीक हो गया, बहुत मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक लगा। उसी दिन से मैं बहुत आजाद हूँ, बिल्कुल हील थे। अच्छा, उसके बाद आपने चेक करके देखा हाँ जी। और रीढ़ की हड्डी का रोग कोई भी नहीं था आपको, कोई पूरी तरह खत्म हुआ। पूरी रीति और जो से नशे आप करते थे उसका क्या हुआ फिर? वो सारा कुछ छूट गया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया, आपने सुना कि वो रीढ़ की हड्डी का रोग जो टोटली चल नहीं पाते थे, वो तो यीशु मसीह ने खत्म किया। और साथ में जो 28 साल से नशा करते आ रहे थे, सारे नशे जड़ से खत्म हुए। अब तक के बपतिस्मा ले चुके हैं अभी आप, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हाँ जी। अब लाइफ कैसी है आपकी? मैं जीवन यीशु मसीह को दे दिया, अब मैं बहुत शांति से हूँ, बहुत खुश हूँ। कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं। मेरे हस्बैंड ने नशा छोड़ दिया, उसी ने नशा छोड़ दिया। कितनी ताकत है उच्च आवाज में हालेलुया बोले कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस गवाही के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम से धन्यवाद दें कि वो जीवित परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम दीपाली दास है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपाली दास है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। जब मेरी उम्र 18 साल की थी तब मुझ पर शैतानी अटैक होना स्टार्ट हुए। सपने में मेरे संग गलत संबंध बंधे थे और मेरी आवाज़ एकदम से बंद हो जाती थी। 10-10 मिनट तक मेरी आवाज़ बाहर नहीं आती थी और मेरी सांसें रुक जाती थी। मुझे मरे हुए लोग बहुत दिखाई देते थे और जब मैं सुबह सोकर उठी तो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता था और ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने पकड़ के रखा हो और बहुत ही ज़्यादा मन में हर समय बेचैनी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर में रहती थी। मैं कहीं भी अकेले नहीं जाती थी। अगर मुझे कहीं भी जाना होता तो मेरी मदर मेरे संग जाते थे। इसी दौरान मेरी मैरिज करवा दी गई। मैरिज के बाद भी अटैक और भी ज़्यादा बढ़ गए। मेरी हस्बैंड के संग बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसी कारण हमेशा हमारे बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता था और मैं 2-2 महीने अपने मैके में रहती थी और मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहते थे कि मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं थोड़ा पानी भी पीती तो मुझे ऐसा लगता मुझे वॉमिट आ जाएगी। मेरे पीरियड भी इरेगुलर रहते थे और जब आते थे तो काफ़ी हैवी फ्लो में आता था और मैं बहुत ज़्यादा पेन में रहती थी। मैंने डॉक्टर भी दिखाया पर उससे कोई आराम नहीं मिला। मैं लगातार मेडिसिन खाती रही पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत हॉरर मूवीज़ भी देखा करती थी। अटैक और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे और हर समय मुझे नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। ऐसा लगता था कि मैं जान दे दूँ। मैं अशुद्ध चीज़ें भी खाया करती थी। मैं चूल्हे का राख खाया करती थी। 50-50 ग्राम में एक दिन में खा लिया करती थी। मैं बहुत से अन्य जगहों पे भी गई कि कहीं से मेरा छुटकारा हो जाए। मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
फिर मुझे पड़ोसी के द्वारा मुझे एनए मिनिस्ट्री के पता चला और वहाँ से मैं मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार आती रही और प्रेयर्स को रिसीव करती थी। और एक दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया। तो जैसे ही प्रार्थना किया तो मुझे अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से आज तक 2 साल हो चुके, मैं पूरी तरीके से मैं फ्री हूँ। परमेश्वर ने मेरी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया, ब्लेस किया, मुझे सारे दुष्ट आत्माओं से आजाद के इस बड़ी गवाही में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब इनके पड़ोसियों के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर 10 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद पूरी तरह से ये डिलीवर हो चुके हैं। कोई शैतानी अटैक्स नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप फेथ करते हैं, आज आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे, आपके जीवन में बड़े काम को करेंगे। हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर पुष्पा देवी की हमारे पास है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी गवाही की। आज से 40 साल पहले जब इस बहन की उम्र सिर्फ 20 साल की थी, तो तभी से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम पुष्पा देवी है। अब ग्रास बनाने पे गवाही देना है। 40 साल पहले ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੱਪ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਬੀੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਦਾ ਬੰਡਲ ਪੂਰਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾर्थना ਕੀਤੀ। प्रार्थना ग्रहण करने के बाद बिल्कुल आजाद ने। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को किया है, पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने ग्रहण किया और जैसे ही परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ और वो 40 साल पुराना नशा, वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। 9.5 महीने हो चुके हैं, कोई नशा नहीं किया, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए, पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। इसी तरह से अगली गवाही मखू चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम गुरमीत है और ये गवाही इनके बेटे की है। मखू चर्च ब्रांच से हम गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम गुरमीत है और साथ में इनका बेटा है जिसकी गवाही है। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में काम किया। मेरा नाम गुरमीत कौर है। मैं अज अपने बेटे अनोश की टेस्टमनी देन जा रही हूँ मखू ब्रांच तो। मेरा बेटा सन 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਛਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੋٹے ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਬਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 ਸਾਲ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫੋਰਮ ਭਰਾਇਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बच्चे की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इसे पेट के रोग से, उस लीवर के रोग से, इसे हर रोग से आजाद किया। तो जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने वाइट कार्ड बनवाया और इनके बच्चे के ऊपर परमेश्वर के दास ने जब लेहैंड प्रार्थना की, उस लेहैंड प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनके बच्चे को छुआ। उस दिन से पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, उन्हें हील कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। तो आज अगर आप भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको भी छुएंगे, आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से आपको आजाद करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सकीचंद कुमार, मैं बिहार भागलपुर का रहने वाला हूँ। ओके, क्या गवाही 2020 में क्या हुआ था आपके साथ? 2020 में मेरी मम्मी और मेरा पापा दोनों एक्सपायर कर गए। उसके बाद मैं डिप्रेशन में रहने लगा। उसके बाद मैं बार बार मरने का ख्याल आता था और फिर मेरे अलग अलग बीमारियां भी होने लगी। मतलब उसके वजह से मैं डिप्रेशन में पूरा रहने लगा। क्या और बात करता था दुष्ट आत्मा की, जैसे तेरे माँ बाप को मारा है तुमको भी मार के ले जाऊंगा। इसके वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा। पूरी रात नींद नहीं आती थी? नींद नहीं, अकेले रहता था मैं, किसी से बात नहीं करता था ज़्यादा। मैं इधर उधर खेत में चला जाता था, अकेले रहता था। और इसी वजह से आपने नशा करना शुरू कर दिया? नशा भी कभी कभी करने लगा, दारू पीने लगा। दोस्तों के यार जब काम करते थे तो वहाँ भी दारू पीने थे, कभी कभी गांजा भी पी देते थे। 2020 से पहले भी नशा करते थे आप? हाँ, 2020 से पहले ही करते थे। मम्मी पापा नहीं जानते थे नशे के बारे में। ओके, जब ये मेंटली अटैक, डिप्रेशन के अटैक होने लगे तो उसके बाद नशा और बढ़ गया आपका? हाँ, नशा कभी कभी कर लेते थे, पता नहीं चलता था किसी को। ओके, इसी वजह से आप बीमार हुए? हाँ, बीमार हो गए। यूरिन में इन्फेक्शन हो गई और भी बार बार बाथरूम आता था। मैं बाथरूम में बैठ के आधा घंटा रोता था, उसके बाद बाथरूम उतरता था। इतना डिप्रेशन में रहता था। मैं बाथरूम से निकलता था तो घरवाली को बोलता था कि हमको जहर दे दे कि मार दो। और मैं भी सोचता था कि इस बीमारी में मैं काम भी छूट गया तो मैं डिप्रेशन में ज़्यादा चलने लगा। तो फिर मैं सोचने लगा कि मैं अपने बीवी बच्चे को सबको जहर दे के मार दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। इतना मैं डिप्रेशन में था। और इसी वजह से मेंटली और जो डिप्रेशन के अटैक थे, इसकी वजह से 2 साल आपने कोई काम भी नहीं करा? कोई काम नहीं किया, मेरा घरवाली ही काम करता था, वो तो मैं खाता था। मन में क्या चीजें घूमती रहती थी? मन में मरने का ही ख्याल रहता था हमेशा। तो आपको यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम? मेरा घरवाली काम करता था तो वहीं पे एक लड़की आती थी तो उसी ने बताया था कि वहाँ पे जाओगे तो ठीक हो जाता था। तो मैं बोला कहीं तो तांत्रिक उंतरिक बहुत जगह गए, बहुत खर्चा किए थे, एक बार यहाँ भी जाके देखते हैं। जब मैं यहाँ आया 21 अगस्त 2022 को, तो उसी दिन पापा जी ने बोला था कि जो 7 संडे आएगा उसका जो भी बीमारी होगा ठीक हो जाएगा। तो हमको विश्वास नहीं था कि ये कौन सा भगवान है, यहाँ पे आता है बंदे गिरने लगता है। हमको विश्वास नहीं था कि कैसे ठीक हो जाऊँगा। तो उसके बाद मैं आने लगा। जब तीसरे संडे आया तो पापा जी वचन सुना रहे थे याकूब और लाबान का। उसके बाद बोला आंख बंद के वर्शिप करना है। और वर्शिप करने के समय मेरे आंखों के सामने लाइट आया और उस लाइट में एक कबूतर उड़ रहा था और वो कबूतर मेरे शरीर पे बैठ गया और लगा कि हमको कोई करंट पकड़ लिया है।
और मैं इतना करंट से भर गया और मैं पवित्र आत्मा से भर गया, वहाँ पे गिर गया और सारे जितना ये कैमरा वाले हैं सब वीडियो लेने लगा। मतलब क्या हो गया? उसके बाद मैं अचानक मेरे शरीर से काला काला साया निकला। उसके बाद से मैं इतना हल्का हो गया, मैं सोचा ये कौन था। उसके बाद मैं जानने का कोशिश करे, फिर बाहर आने लगा। मैं सोचा 7 संडे आके छोड़ दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको छुआ और मैं आज के बाद आते ही रहा। और आज 3 साल से मैं फ्री हूँ। 2022 4 सितंबर से मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ। तब से मैं धीरे 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 ठीक होने लगा। दवाई भी काम नहीं करता था पहले, अब कोई दवाई भी नहीं खाता हूँ। मैं अच्छे से कमाता भी हूँ, खाता भी हूँ, बीवी बच्चे के साथ रहता हूँ, यहीं जलंधर में रहता हूँ। कोई नशा नहीं, कोई नशा भी नहीं करता हूँ, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। कोई मेंटली अटैक नहीं, कोई मेंटली अटैक भी कोई नहीं है, डिप्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा कर करके नवंबर में पावांगा। मैं भाग्य बाबा दे उठता ही जाऊंगा। तेरी महिमा कर करके नवंबर में पावांगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। और इस तरह से नेक्स्ट वही पतोली चर्च ब्रांच से सिस्टर शिल्विया की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही। जय मसीह की। मेरा नाम सिल्विया पात्रा है, पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को देने जा रही हूँ। पिछले 10 साल से मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम था, बहुत दर्द होता था। इस वजह से मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत दवाई भी खाई, बट उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। इसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक शुरू हुआ। रात में मैं मुद्दा लोग सांप दिखाई देते थे, दवा भी पड़ने स्टार्ट हो गए थे और मैं जब सुबह उठती थी मुझे भारीपन लगता था और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सुसाइडल थॉट्स आते थे और मैं इस वजह से सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चालू कर दिया और गंदगी में चले गए, पाप में चले गए मेरा जीवन पूरा। और इस सब से मैं निकलना तो चाहती थी पर निकल नहीं पा रही थी, जैसे मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। इसी दौरान मेरे एक रिलेटिव से अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पता चला और मैं रेगुलर मीटिंग को अटेंड करती रही, प्रेयर को रिसीव करती रही और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे इन सभी से फ्री किया, आजाद किया। अब मैं फ्री हूँ, आजाद हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास और दासी को भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 जून 2025 को ये पातोली चर्च ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन जैसे ही मास प्रे को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और परमेश्वर ने उस रोग से इन्हें आजाद किया, उस डिप्रेशन से आजाद किया। और आज ये बहन उस रोग, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम अजीत सिंह है। अमृतसर चर्च ब्रांच से हम गवाही को सुनेंगे। ब्रदर अजीत सिंह की गवाही है कि 4 महीने पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस कारण इनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और कुछ भी मूव नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि जब वो इन्हें पैरालाइज का अटैक आया तो इनकी पूरी लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी, अपनी बॉडी को ये मूव नहीं कर पा रहे थे लेफ्ट साइड से, मुंह भी टेढ़ा हो चुका था, आवाज़ बंद हो चुकी थी, खाना भी नहीं खा पा रहे थे, अगर खाते थे तो इनके मुंह से बाहर आ जाता था। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारण जय मसीह की। मेरा नाम अजीत सिंह है।
मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਾਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 3 ਅਟੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੌਥਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ मैं अगे जाके अपनी टेस्टमनी दी मैं अपने काम ते भी जाना अपना कामकार करदा हाँ मैं बिल्कुल हुण हील हाँ ठीक हाँ मैं परमेश्वर दास दा धन्नवाद करदा हाँ सारिआं नूं जय मसीह। हालेलुया, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो 7 सितंबर 2025 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और उसके बाद से ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं सब जन। मेरी आस ना तोड़े गा कभी, मेरा साथ ना छोड़े गा कभी, मेरी आस ना